हमसे ये नहीं होता एक्चुअली, वो राइटिंग प्रैक्टिस ही करते हैं हम लोग। तो आपने, मुझे लगा कि यार आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है तो सिंपल सा पेपर ही है तो आप फटाफटी कर लोगे, कर भी लिया होगा आपने, फटाफटी कर लिया होगा उस पेपर के अंदर। तो ऐसा क्या था, हालांकि कई लोगों ने टेस्ट दिया होगा, कईयों ने नहीं दिया होगा। जिन्होंने दिया है उन्होंने सवाल कर लिए, यदि नहीं किए तो घर पे बैठ के और राइटिंग प्रैक्टिस करना, उन्हीं की करना आपने। पेपर डाउनलोड होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उस पेपर को डाउनलोड करके आप निकाल लेना, घर पे बैठ के आराम से और लिख लेना उनके आंसर। जो गलतियां कर दी दोबारा सुधारने की कोशिश कर लेना। आपको टफ लगाओ पेपर तो मैं उसका करवा दूंगा, सॉल्यूशन करवा दूंगा। और आपको लगता है कि नहीं सर अब इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि इतने यूं फर्जी पेपर के भी हमें सॉल्यूशन करने पड़ेंगे, तो रहने देते हैं, अपना तो अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं। हालांकि आज तो मैं वैसे भी सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कई लोगों ने वो एग्जाम दिया नहीं होगा, कोई लिखेंगे आंसर तो कईयों को लगता होगा सर नहीं हम तो आज लिखेंगे, कल नहीं लिखा था हमने, तो आज तो मैं नहीं करवाऊंगा। बता देना आप, आज आपका वो हो जाएगा कि भाई आप में से यदि लोग कह रहे हैं कि करवाना है तो अपने कल कर लेंगे, कल या परसों जब भी एक दिन बीच के अंदर कोई टॉपिक, छोटा टॉपिक होगा, टाइम बचता होगा उसके अंदर कर लेंगे वो। और आपको लगता है कि नहीं नहीं सर अब हम तो खुद ने एग्जाम दिया है, हमें सारे आंसर आते भी थे, बहुत सिंपल सा पेपर था, हम सब वो कर लेंगे, तो वेल एंड गुड है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर वो उस हिसाब से देख लेंगे। तो आज अपने फिर नया टॉपिक ही शुरू कर लेते हैं। आज तो ये करें नोट एबल टू अपलोड की, अपलोड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता अपलोड, हो रहा है ये भाई, लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, इन्होंने कर लिया। तो या तो आप मेरी तरह इल टेक्निकल लोग हो जिनको पता ही नहीं है कैसे होता है कैसे नहीं होता है। वैसे भी ये टेक्निकल वाले तुम्हें गालियां निकालते रहते हैं, कहते हैं इनको कुछ भी नहीं आता है, इनको वीडियो बना के बताना पड़ता है, क्लास कैसे शुरू करो क्लास कैसे शुरू नहीं करो। तो मैंने इनको कहा यार ऐसे मत करो यार, मेरे को खुद को भी नहीं समझ में आता है ये वाला ये पड़ा मामला कैसे होता है कैसे नहीं होता। मैंने आपको पूरा पक्ष रखा इनके सामने, पर मैंने कहा कि मैं इनको बताऊंगा कि डाउनलोड होता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी हालांकि कईयों से डाउनलोड नहीं होगा, कई फिर भी कहेंगे कि वो टेलीग्राम पे तो भेज दो। हालांकि व्यवस्था की हमने, थोड़ा स्टाफ कम है, बाकी आपके घर तक भी पहुंचा देंगे, हम आ जाएंगे, क्या है मतलब नवीन जी महेंद्र जी इन सब की ड्यूटी लगाएंगे, तो जाओ आपके घर तक पेपर दे के और कहो आपको कि प्लीज ये पेपर है, आपने जो मंगवाया था, धूड़ खाई हमने जो 72,000 रुपए लिए आपसे और हमारी गलती है कि हमने पेपर लेने जैसा मतलब पाप क्यों किया, ऐसा ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे हमको, पेपर लेने वाले ने ऐसे। अब चूंकि पेपर ले लिया तो मैं नवीन जी से बात करूंगा कि नवीन जी यार स्टाफ वालों को ड्यूटी लगा दो सबकी, तो आपके घर तक पेपर पहुंचाने का काम भी कर देंगे। और आप लिख लो तो वापस मिस कॉल कर देना कि लेने आ जाओ, तो हम लेने के लिए भी आ जाएंगे। करना ही पड़ेगा जी, क्या क्या करें, इलाज है ना, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है, जैसे आप कहोगे वैसे हमें तो मानना ही पड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे, आपके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं। और सोल्व भी आप कह रहे हो कि सर सोल्व करवाओ, तो अपने सोल्व भी कर लेंगे। हालांकि सिंपल पेपर था तो मुझे लगता नहीं उसमें सोल्व क्या करवाया जाना चाहिए। मैं वाकई मैं मजाक के अलावा भी बात करूं तो मैं जब उसको सोल्व करवाऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर यही लिखना था क्या, इतना सिंपल सा ही था क्या। जिस पेपर की लैंग्वेज जितनी टफ होती है ना उसके आंसर उतने ही सरल होते हैं। मैं कल ये परसों आपको जब मैं समझा रहा था ना क्वेश्चन, तब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन में पहले तो सबसे पहले तो ये चेक करना जरूरी होता है वो क्या पूछ रहा है, कारण या परिणाम। और मैं आपको 10 के 10 क्वेश्चन बता दूंगा कि वो या तो कारण है या परिणाम, और मैं उनको सोल्व करके मैं कहूंगा कि देखो इसका मतलब ये है कि पंजाब में अराजकता के क्या कारण थे, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता के क्या कारण थे। आपको लगेगा अच्छा सर ये तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, और मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा तो आपके दिमाग में भी आ जाएगी चीजें, कहा सर ये तो आ ही रहा था, लिख नहीं पाए, या ये पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं आया, वो थोड़ी सी बात अलग हो सकती है। और कोई भी दूसरा ऐसा कोई भी चीज होगी तो उनको अपने सिंपल कर लेंगे। वो बेसिकली पिछले 4 वर्षों में आईएएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। उनकी थोड़ी लैंग्वेज आईएएस वालों की हर साल इसी प्रकार की होती है, मुझे लगा यार आरएस वालों की लैंग्वेज एकदम सिंपल सिंपल सी होती है, इस बार ये दिया जाए इनको, ताकि इनको भी थोड़ा रहे कि यार आईएएस में क्वेश्चन तो सिंपल से ही आते हैं, जब अपने सोल्व कराएंगे आप बच्चे कर लेंगे तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ा ही होगा निश्चित तौर पे, नहीं बढ़ा तो मैं जब करवाऊंगा सोल्व करवाऊंगा 1-2 दिन के अंदर कभी भी मैं करवा दूंगा, तब आपको और लगेगा कि नहीं बहुत सिंपल सी चीज है। और जब हम सोल्व कर लेंगे उसके बाद में वो जो कईयों के भ्रम होते हैं ना, कई बच्चे बड़े यूं आके पूछते रहते हैं ये आरएस के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं, आईएएस के लिए हम और क्या पढ़े। तो आईएएस के लिए भी भाई यही पढ़ना होता है, अलग से थोड़ी पढ़ना होता है। उधर ये थोड़ी है कि हुमायूं को बाप चेंज कर देंगे, या उधर 1857 की क्रांति कहेंगे यार 57 में मत कराओ यार, देखो आईएएस से 10 साल तो पहले करवाओ, 47 में तो कम से कम क्रांति करवा दो, 57 में तो आरएस वाले ही करवा रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता ना।
चीजें वही होती है ले दे के। उधर वो जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे वो 200 शब्दों में पूछे हुए, तो उधर थोड़े बोल बच्चन ज्यादा करना होता है, इधर थोड़े से 100 में पूछ लिए तो अपने लिए तो और इजी हो जाता है मामला कि 100 शब्द यार कैसे भी लिखे जा सकते हैं, किसी मैटर पे कभी लिखवा ले आदमी, 100 शब्दों में कहाँ जोर आता है। तो लिख लिए होंगे आपने, फिर भी अपने और बात करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे अपने, सोल्व करेंगे, मत चिंता करो आप।